तो नागिन बन गई भाभी। अरे वाह, अरे गजब भैया, अरे वाह वाह। जी जी। पैर और दबाते रात को? बिल्कुल सर, उसमें क्या दो राय है, पैर दबाना तो शुरुआत ही दौर है उसमें, अगर आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, इसमें कोई हमको एक्सपीरियंस नहीं भैया, हमारी शादी मैं नहीं जानता भाभी। सर एक मिनट, अगर नहीं है तो आज सीख लो, हो सकता है आपके भविष्य में काम आएगा, लेकिन शुरुआती दौर वहीं से आपका भी गुजरेगा। यार मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अपना यूपी। आपको बता दें कि साथियों, सुल्तानपुर जनपद से एक लव स्टोरी बड़ी ही तेजी से जो है सुर्खियां बटोर रही है। उस स्टोरी को कवर करने के लिए अभी हम वहीं पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि इनकी जो शॉर्ट सी स्टोरी है, लगभग सब लोग जान रहे हैं कि ये इनकी जो लव स्टोरी है वो ट्रेन में सफर के दौरान हो जाती है। सबसे पहले नाम क्या होगा आपका? राम सिमरन मौर्य। आपका क्या नाम है भाभी? पुष्पा मौर्य। आपसे जानना चाहेंगे कि आप की जो ये स्टोरी है ट्रेन से स्टार्ट हुई, कैसे क्या है, थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। सर हम लोग बम्बई से आ रहे थे, रास्ते में मुलाकात हुई ट्रेन में, इनको बैठने को सीट नहीं मिली थी, तो हमने मतलब एक महिला सम्मान की वजह से बैठने को सीट दिया। उस दौरान आज भी मैं ये काम करता हूँ, कहीं भी बस हो या महिला को सीट दे देते हैं? जी, महिला हो या बुजुर्ग हो, हमसे बड़ा है, मैं तुरंत सीट छोड़ देता हूँ कि आप बैठिए, ऐसा नहीं है। तो वही प्रक्रिया इनके साथ भी मैंने किया था। अच्छा। तो सर बैठने को दिया, जब ये पहले तो बैठी नहीं, फिर इनकी मम्मी ने सहयोग दिया तो जाके ये बैठी सर। अच्छा। बैठने के बाद कुछ समय, कुछ सफर बीता, 2-4 घंटे चली गाड़ी। अच्छा। तो इनको प्यास लगी थी, तो इन्होंने अपने मम्मी से कहा, मम्मी पानी है? तो मम्मी बोली इनकी कि भैया पानी तो नहीं है बेटी, और कहीं आने दो, कोई लेके आएगा या स्टेशन आएगा तो ले लेंगे। सर हमारे पास पानी था, तो हमने इनसे पूछा, मैडम जी आप पानी पी लो, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। पहले भी मतलब लड़कियों को, अनजान लड़कियों को मैडम बोलते थे? नहीं सर, वहाँ का रूल है, मुंबई का और दिल्ली का ये रूल है कि छोटे बच्ची से लेके या बड़ी तक मैडम बोल सकते हो। और एक बात बताना चाहूँगा कि वहाँ का वसूल है बम्बई का कि शादी ना हुई हो तो भी भाभी बोल सकते हो। ये तो है। अगर आप गए होंगे तो आपको नॉलेज है। तो सब जगह का अपना अपना अलग रीत रिवाज है, इसलिए मैंने मैडम बोला, क्योंकि हम वहाँ बचपन से रहे हैं तो हमको नॉलेज था। तब इनको फिर पानी पिलाया। अच्छा। उसके बाद मैं कहा, नहीं मना की, मैं कहा मैडम जी पानी पी लो, आपके होंठ सूख रहे हैं, पता ना कितनी देर बाद स्टेशन आएगा। तो इन्होंने मम्मी के कहने पे पानी पिया। सर संजोग से कुछ 2-4 घंटे और बीते तो करीब 1-1:30 बज रहे थे रात को, तो स्टेशन आया एक। मैंने वहाँ उतरा, इनके लिए भी पानी भरा, अपने लिए भी, और कुछ खाने पीने के लिए ले गया, जैसे इनके लिए पॉपकॉर्न, भुट्टा लेके गया, इनके मम्मी के लिए फल फ्रूट लेके गया जी। उसके बाद सर इन्हें भी खिलाया। ये तो मना कर रही थी, लेकिन बहुत कहने जबरदस्ती खिला दिए? नहीं, इनकी मम्मी जब सहयोग इशारा करती थी जब ही ये खाती थी, वरना नहीं खाती थी। तो सर वहीं से एक बहुत बड़ी बात करी जाती है कि पहले के लोग कहते थे, अब तो फिलहाल वो जमाना नहीं रहा, पहले ये होता था कि लोग ट्रेन में सफर करते थे तो ये कह देते थे कि किसी की दी हुई कोई भी चीज मतलब खाना मत। नहीं सर, ये बीच में ज्यादा हुआ, जैसे 2005 से लेके 18-20 तक ये ज़्यादा हुआ। पहले के लोग संस्कारी थे कि मतलब जो अच्छा दिखता था निगाहों से पहचान लेते थे, लेकिन आज के ज़माने में तो अपना भाई हो कोख का तो वो भी पहचान में नहीं आता कि इसके मन में चल क्या रहा। लेकिन पहले का ऐसा दौर था कि लोग एक दूसरे की निगाहों से पहचान लेते थे, अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है। वैसे भी देखने में आता होगा सर, आप भी समझदार हैं, किसी को देख के अच्छा बुरा तो समझ ही जा रहे होंगे। चलिए ठीक है, आपने बताया कि आपकी अब तो फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई, सभी को पता, आपकी जो प्रेम कहानी है वो ट्रेन की यात्रा के दौरान हुई और उसके बाद सुल्तानपुर स्टेशन पे खत्म हो गई। तो ट्रेन कौन सी थी, थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। सर ट्रेन का नाम तो इतना नहीं है, 2001 की बात है। हाँ, ऐसे कुछ नाम करके थे कि पुष्पक या ऐसे। पुष्पक तो अभी जल्दी में चली है। हाँ, कोई ट्रेन थी सर, मुझे याद नहीं है उस समय का। क्या कह रही हैं? सुपर फास्ट चलती थी हमारे फैजाबाद से। हाँ, नाम क्या था उसका? सुपर फास्ट। नाम दूसरा था उसका, हम लोग सुपर फास्ट ही बोलते थे उसको। अच्छा, चलिए ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है? नहीं सर, उस समय का दौर नहीं पता है कि कौन सी ट्रेन थी, क्योंकि हमारी एज उस समय थी 20। जिस टाइम की आप स्टोरी बता रहे हैं उस टाइम सिर्फ एक ही ट्रेन चलती थी, साकेत।
हाँ वही हाँ वैसी कोई भी रही सर, मुझे नॉलेज नहीं था उसके बारे में, लेकिन ये है कि उसी दौरान मतलब ट्रेन में जब मुलाकात होती है तो हम दोनों के मतलब नैन से नैन मिलते हैं, वही सी स्टोरी सर चालू होती है। फिर सुल्तानपुर जब आने का हुआ कि कब पहुंच जाएंगे सुल्तानपुर, तो मेरे दिल में कुछ घबराहट सी हो रही थी कि अब इतनी खूबसूरत हैं ये, तो अब बिछड़ जाएंगी तो मैं क्या करूंगा। फिर अक्सर होता था आपके साथ ऐसा? नहीं अक्सर नहीं सर, इन्हें ही देख के हुआ। अच्छा, इस बात की गारंटी तो भाई वही दे सकती हैं, कैसे क्या है जी या आप बता सकते हैं? नहीं, हम बता सकते हैं कि हमें ऐसा महसूस हुआ पहली बार इनको देख के, ऐसे फीलिंग जागी, ऐसा हुआ। तो जब स्टेशन पे उतर गए सर, इनकी मम्मी भी थी, इनका सामान वगैरह उतरवाए। अच्छा, कौन से स्टेशन पे? सुल्तानपुर सुल्तानपुर जंक्शन। जी हाँ, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने आते समय हमको एक नाम लिख के दिया अपना, और गांव का नाम, पूरा पता भी नहीं दे पाई ये, अच्छा। और इशारा की कि तुम्हारे बैग में डाल दी हूँ, आप उसे ले लेना। लेकिन मैं इनको देखने में लगा रहा, देखने में इनके नयन का जो सुख है वो लेते रहे, लेकिन ये नहीं जान पाए कि मतलब इन्होंने क्या दिया है हमको। जी भूल गए जी, ये सब मुझे नहीं याद रहा। तो बस मैं इनको देखता ही रहा कि जब तक आंखों से ओझल नहीं हो गई। मैं घर पे आया, 2-3 दिन मतलब घर गांव देश से मिला, लोगों से मिला। फिर एक दिन कहीं रिश्तेदारी जाने का प्लान हुआ, तो गया तो देखा, जब बैग खोला कपड़े के लिए तो इनकी वो चिट्ठी मिली। सर जब इनकी चिट्ठी मिली तो हमारे दिल में फिर से उमंगे ताजा हो गई। अच्छा, मतलब आपको पता भी नहीं थी? भाभी आपने मतलब आपकी हिम्मत कैसे करती है कि आप पेन निकालती हैं, एक चिट में अपना एड्रेस लिख के इनके जो है पॉकेट में डालती हैं बैग के? हिम्मत की बात ऐसी है, जैसे साथ में बैठे थे, मम्मी से बातें होते करते थे, तो मैं इनको इसलिए दे दी कि हमारा जो है सुल्तानपुर जो है यहाँ आके उतरना था, तो दे दी कि मैं कि दे देती हूँ, कभी आएंगे तो थोड़ा मदद मिल जाएगा हम लोग को। स्टेशन पे मदद लेने के लिए? जी जी जी। अच्छा। इस वक्त देखिएगा तो जैसे मेरा नाम भी आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा नहीं है भाई, प्यार वाली बात थी, आप छुपा रही हैं, मामला इधर कर दे रही हैं आप। नहीं नहीं, प्यार तो बाद में जब घर गए, जब कुछ महसूस हुआ हमको। अच्छा, घर पे आपके पहुंच गई है? जी, वो कागज, इसीलिए तो एड्रेस आपने दिया था। एड्रेस नहीं दी, खाली गांव का नाम दी तो थी। नाम भी तो नाम गांव के नाम के तो एड्रेस बोलते हैं भाई। हमारा गांव तो बहुत दूर है, ढूंढते ढूंढते कहते गए, अभी नहीं। हाँ, कैसे गए भैया? कालिदास बन गए थे? कालिदास क्या, तुलसीदास बन गए अच्छा। थे। तुलसीदास तो मुर्दों पे बैठ के नदी में पार कर गए, सांप पकड़ के चढ़ गए। तो फिलहाल वो सब तो मेरे साथ नहीं हुआ था, लेकिन मैं घर से जब निकला 5 दिन लगातार फैजाबाद जिला में घूमा हूँ। अच्छा सर 5 दिन पागलों की तरह घूमता रहा। 5 दिन के बाद तो यार मैं महरुआ चौराहा पे आया, बैठा। जब जाके सर एक बुजुर्ग थे, उनसे पूछा, दादाजी हमको बीबीपुर गांव जाना है। आप? अच्छा, दादाजी ने बता दिया बीबीपुर गांव? जी, महरुआ, ये अम्बेडकर नगर वाला महरुआ? जी जी अच्छा, हाँ, जी हाँ, वहाँ से करीब मिझौड़ा मिल के पास है। बिल्कुल बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। पहले तो मुझे नहीं पता था कहाँ है, अब मालूम है। सर बुजुर्ग दादाजी ने बताया कि बेटा सामने चले जाओ, महरुआ से ट्रांसफार्मा है पावर हाउस, वहीं से सीधे नारायणपुर डाकोगे नदी पार। अच्छा। तो उस पार बीबीपुर है, किसी से वो पूछ लेना। अच्छा, ठीक है सर। फिर उस पार वो सड़क पकड़ के मैं गया बीबीपुर गांव तक। जब पहुंच गया तो 2-4 लड़कियां घास छील रही थी। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा, बहन जी हमको बीबीपुर जाना है, आप बता दो। अच्छा। तो बड़े नम्रता से पूछा, तो उन्होंने कहा, भैया किसके यहाँ जाओगे? अच्छा। पर नाम इनका था, पूछने में बड़ी संकोच लग रही थी और बहुत डर लग रही। इनका नाम था पुष्पा, और पुष्पा नाम लेने में आप संकोच कर रहे थे कि लड़की है, क्या सोचेंगे सब? क्या सोचेंगे? एक तरह से डर भी था मन में? डर तो था ही सर, क्योंकि लड़की का नाम था। तो मैं मजबूरी में फिर प्यार पाने के लिए, या यूं कहिए मजबूरी में प्यार पाने के लिए नहीं, प्यार को पाना आपकी मजबूरी थी? प्यार को पाने के लिए वो मजबूरी थी। अच्छा। बताना पड़ा लड़कियों के कि हम पुष्पा मौर्य के यहाँ जाएंगे। अच्छा। जो आज 2-4-6 दिन पहले मुंबई से आई हुई है। अच्छा। तो लड़कियों ने फिर तो बहुत मेरा मजाक उड़ाया। अच्छा। और
कि आपका कोई प्यार वार का चक्कर तो नहीं है भैया। अच्छा, मैं कहा मतलब पोल खुलने लगी धीरे धीरे। हाँ, वो बहुत मजाक की, कम से कम 2-3 मिनट काफी मजाक किया। अच्छा, 2-3 मिनट वो लड़कियां उनसे मजाक भी करती हैं यानी आपसे, और आप उनसे मजाक करते हैं? नहीं, कहीं उनसे भी तो नैन मटक कर नहीं सर, मुझे तो अपनी मंजिल पानी थी। मैं ये सोच रहा था कि अगर बता देती तो बहुत बहुत शुक्रिया। सर उसमें से एक लड़की थी तो समझदार थी, तो वो सबको डांटी कि किसी को इतना नहीं सताते, बहुत हो गया। वो भी लड़की आपको पसंद आ गई होगी? नहीं सर, पसंद आ गई क्या, किसी का स्वभाव अच्छा हो। नहीं देखिए, पसंद आना वो पसंद अलग यार भाई। बिल्कुल बिल्कुल, पसंद आना उसके समझदारी से पसंद आना, पसंद तो बहुत तरीका से होता। ये आंखें हैं, देखिए सर मैं बताऊंगा, ये इन्हीं आंखों से प्यार को भी देखा जाता है, इन्हीं आंखों से माँ बहन बेटियों को भी देखा जाता है। बहुत अच्छा है सही सर, बात करें, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो सर प्यार से देखना कोई बुरी बात नहीं, देखो मगर प्यार से। प्यार से। अरे वाह, पूरी ट्रक वाली शायरी एकदम याद क्यों यार? जी शायरी क्या, वो तो बहुत कुछ है मन में, लेकिन सर गरीबी के कारण हम उठ नहीं पाए। ये तो कुदरत की देन है और हमारे अजय भैया का ये देन है। अब चैनल का नाम सर भूल जाता हूँ उनके। जब लड़कियां हमको बताई तो हम उनके बोली भैया सीधे सामने जाओ, पहला मकान छोड़ के दूसरा मकान है। सर जब वहाँ उन्होंने बताया तो ये समझ लो कि हमारे दिल में जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं। करंट सा लगने लगा। करंट क्या भाई साहब, 444 वोल्ट क्या 3300-3200 वोल्ट। अरे भैया आप तो पूरा पावर हाउस जमा लिए यार। जी हाँ, इतनी रफ्तार पकड़ लिया कि कम से कम 6 दिन पागलों की तरह जो भटका, आज मंजिल मिल जाएगी सर। 6 दिनों तक कहाँ भटके? सर इनको ढूंढने में फैजाबाद जिला में साइकिल लेके ढूंढता रहा। साइकिल से जाते थे, साइकिल से घर आ जाते थे? सर घर कहाँ आया मैं, 6 दिन बाद जब तक इनसे मिल नहीं लिया कभी घर लौट के नहीं। महाराज रहते कहाँ थे, खाते पीते क्या थे यार? सर खाना होना कुछ भूख नहीं लगी, कभी चौराहे पे कुछ खा लिया, कभी ये बात मैं आपको बता दूं, ये बात लोगों को झूठ भी लग रही है जो आप बात नहीं सर, झूठ नहीं है, मैं ये हकीकत बता रहा हूँ कि मैं पागलों की तरह ढूंढा इनको। अच्छा। और वाकई में मैं 6वें दिन जाके इन्हीं के यहाँ जो पानी वगैरह पिया था वो तो पिया था, बाजार हाट में खा पी लेता था जहाँ मिलता था, पैसा था हमारे पास। तो उससे कि इनकी निगाह जो दिमाग में चढ़ी हुई थी, उससे ये मंजिल पाना सिर्फ मेरे को लग रहा था कि कब मंजिल मिल जाए। तो आपकी नजरें इनको देखने के लिए तरस रही थी कि कब उनका जो है दर्शन हो जाए, हम जिस तरह से वहां से घर से भूखे और प्यासे निकले हैं, इनका एक बार दीदार हो जाए। तो ठीक है, आप इनके घर पे जाते हैं, आपको पानी पिलाते हैं, उसके बाद क्या होता है? सर उसके बाद तो पानी वानी जब लेके आती हैं तो वहीं मैं फिर इजहार करता हूँ इनसे। अच्छा, आई लव यू बोल देते हैं डायरेक्ट? नहीं सर, पहले क्या चलता था? पहले कुछ दूसरा बोलते थे क्या? नहीं, मैंने कहा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, पहले ये चलता था जी। तो इन्होंने अपना पानी वानी देने आई, जब मैंने ऐसा कहा तो ये दे के चुपचाप भाग ली, कुछ बोली ही नहीं। उसके बाद दोबारा चाय हुए लेके आई। अच्छा, पूरी खातिरदारी हुई भैया आपकी? जी हाँ, इनकी मम्मी भी थी तो उन्होंने बहुत स्वागत किया, चारपाई बिछाया, मतलब बैठाए, चाय पानी, एकदम समझ लीजिए कि खास रिश्तेदार की तरह। उनको हमको लगता है कि उनको पता चल गया कि ये हमारा दामाद बनेगा क्या? नहीं, ट्रेन में मिला था, मदद किया था, तो इसलिए सर उन्होंने भी, हम यहाँ स्वागत किए थे तो उन्होंने। अरे वाह, चलिए भाभी जी से जान लेते हैं, आपका क्या नाम है भाभी? हमारा नाम पुष्पा मौर्य है। तो ये भैया जब ट्रेन में थे, कैसे क्या आंख मारी थी आप ट्रेन में? जी ट्रेन में ही? जी। फिर जो है यहाँ उतरे थे हम सुल्तानपुर, तो इनको जो है अपना नाम दिए थे, बताई थी कि नहीं बताई थी आपको? अपना नाम दिए थे, गांव का नाम दिए थे, तो ये अपना ढूंढते ढूंढते गए थे हमारे घर। फिर मैं झाड़ू लगा रही थी। अच्छा। झाड़ू लगा रही थी, फिर ये गए तो मैं इनको देख के बगल आ गई मैं कि ये लड़का इधर कैसे आ गया। फिर मेरे याद आया, चलो अच्छा वो कागज दी थी, उसी से ढूंढते ढूंढते आया होगा। या कागज भाई उसी लिए दिया था ताकि आ जाए हमारे यहाँ। भाभी आप शर्माइए मत भाई, खोल के बताइए, ये तो गड़बड़ हो जाएगा फिर भाई। जो समझ लो जो समझ नहीं, आप समझाइए ना, जो आपकी भाई वो है तो। चलो हाँ, दिए थे तो ये अपना ढूंढते ढूंढते गए, तो फिर लेटे थे, पानी वानी दी, चाय दी। फिर बोले मैं जा रहा हूँ, मम्मी को बोली नहीं अभी, मम्मी बोलो धूप है, अभी लेटे रहे, अभी जाएंगे बाद में। तो ये थोड़ी देर रुके थे, फिर मम्मी जो है नल के पास चली गई। फिर जो है हम इनको एक फ़ोन नंबर दे दिए, हम बोले कि अभी इधर आना मत,
फोन तो नहीं था उस जमाने में? नहीं था फोन नंबर, गांव में किसी के यहाँ था वो? हाँ कॉइन वाला, सिक्के वाला? जी, सिक्के वाला था। हमारे गांव में एक फौज वाले भैया थे, अच्छा वो मतलब फौज में ही उन एक्सपायर हो गए। अच्छा, हाँ, शहीद हो गए। शहीद हो चलिए गए, ठीक है जी। तो उन्हीं के घर पे था फोन। अच्छा। तो उन्हीं का नंबर दे दिए थे, हम्म, तो उसी को जो है फोन बात कभी कभी हो जाता था। फिर जो है हमारी सहेली थी, वो जान गई, देख ली थी, तो बोली क्या दी, छेड़खानी करी, तो वो पूछने लगी। हाँ। तो उसको मैं सब सच्चाई बताई, तो वो कि मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ, उसी से बात करती हूँ, हैं? जी 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 तो पूरी पोल खुल गई। वो- भाभी जी, एक सवाल आपसे है कि आप जिस ट्रेन में बैठी थी वो ट्रेन अयोध्या तक जाती, अयोध्या कैंट तक, यानी फैजाबाद कैंट तक, तो आप सुल्तानपुर में उतरने का कारण क्या था? नहीं, हमारा जो है वहाँ से सुल्तानीपुर तलक था टिकट। अच्छा, टिकट सुल्तानपुर तक जी था। जी जी, फैजाबाद तलक नहीं था। अच्छा। हाँ, तो फिर सहेली देख ली, तो फिर सहेली जो है एक सहेली से बताई, दूसरी सहेली जो है भाभी को बोल दी। अच्छा। तो भाभी ने मेरी फिर वो जो है मम्मी को बता दी। हाँ, फिर भाभी मुझसे पूछी, मैं बताई भाभी को सच्चाई। फिर मम्मी पूछने लगी, भाभी जो है बोली नहीं, मम्मी कैसा है लड़का, मम्मी बोली सही है। अच्छा। हमसे तो पूछी, हम बोले ठीक है, कोई बात हाँ, नहीं। पहले से पसंद है, नंबर और सब हमने ही किया है, तो भाई पसंद नहीं रहेगा। तो समझ लीजिए कि वही खाना पूर्ति कर रही थी परिवार वाले के सामने कि हाँ ठीक ही है ऐसा। जी 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 फिर क्या हुआ, जब कोई ठीक है, तो भाभी बोली नहीं ठीक नहीं है, अच्छा है। अच्छा मम्मी कौन से कास्ट के हैं? अच्छा, कास्ट फिर कास्ट के बाद क्या हुआ? फिर मम्मी ने बोली बिट्टी वो तो ट्रेन में बोला था, हाँ याद आया, ट्रेन में बोला था अपने बिरादरी है, मौर्या है। हाँ, तो भाभी बोली तब तो काम ही है मम्मी, उन्हीं से शादी कर देते। तो मैं बोली नहीं, अभी शादी वादी नहीं करना है। दूसरे चक्कर में थी क्या? नहीं, शादी कर दोगी तो चले जाएंगे, इससे अच्छा अभी है, अभी मैं आपके साथ बम्बई भी रह लूंगी। अच्छा। अभी उधर ही रहती हूँ, तो फिर साथ जाओ दूसरे के घर। अच्छा। तो भाभी बोली नहीं, अब जो है तुम्हारी शादी, मम्मी सयानी है, शादी करना है बच्ची का। तो फिर वही हुआ, इनके भैया हमारे बम्बई से आए, मम्मी बुलाई, तो भैया फिर इनके यहाँ रिश्ता लेके आए। अच्छा। हाँ, तो इनको मैं फोन पे बोल दी मेरे भैया जी जा रहे हैं। तो पूरी व्यवस्था करके रखिएगा, आपके साले साहब जो है घर आ रहे हैं। जी। तो भाभी, एक तरह से देखा जाए, प्रपोज पहले किसने किया था, जो है कैसे किसने कहा था, पहले किसने प्रपोज किया सर था? मैंने ही किया था। आपने किया था? जी। ट्रेन में काहे नहीं किए? ट्रेन में सर बहुत पब्लिक थी, रिस्क रहता है। रिक्स रहते हैं, पिटाई का या और किसी बात का? नहीं, जूते चप्पल खाने को मिलते हैं। अरे यार महाराज, हैं? वहाँ प्यार थोड़ी मिलता है। हैं? हाँ, वहाँ तो अच्छी खातिरदारी होती जूते चप्पल से, और वो खाना नहीं चाहता था सर, इसलिए मैं कहा कि घर का ही व्यवस्था ठीक है। हाँ, सही है जी। तो एक तरह से देखा जाए, आपको तो काफी सारे लड़के देख रहे होंगे उस ट्रेन में? नहीं, कोई नहीं दे, हम तो लेटे थे। आप क्या कर रहे थे? सर मैं तो बस इन्हीं को देख रहा था। तो लेटे लेटे आप भी देख रहे थे इन्हीं को? नहीं, मैं लेटा कहाँ था सर, सीट देने के बाद तो मैं कम से कम 22-24 घंटा खड़ा होके आया इनके लिए, और इन्हीं को देखता रहा, बैठने को कहाँ मिला सर। तो शादी फिर आप लोगों की हो गई है बढ़िया से? भाग के किए, कैसे किए? नहीं नहीं नहीं, बैंड बाजा के साथ किए, बारात दूल्हा बन के गए, घर पे हमारे बारात लेके गए अच्छे से, क्योंकि अपने मायके की मैं छोटी हूँ, लाडली हूँ, ये भी अपने घर। कितनी बहनें हैं भाभी? 2 ही है, हमारी एक बड़ी बहन है बम्बई में रहती। कोई छोटी बहन नहीं है? नहीं नहीं, मैं ही छोटी हूँ। अच्छा, सबसे छोटी आप ही हैं? जी, यहाँ का भी छोटी हूँ, अच्छा। और ये भी अपने घर का छोटा है। जी। तो यानी बात एकदम नंबर 1 की है आप लोगों की है? जी जी। तो अभी आप लोग ठीक ठाक से हैं? जी जी, अभी ठीक है हम लोग, अपने यहाँ 2 बच्चे हैं हमारे। अच्छा, एक बात आपकी है, आंख आपने कैसे मारी? ट्रेन में मारी, आपके घर पे गए थे तब मारी, या शादी करके आए रात में तब मारी? कब ये नैन मटका ट्रेन में हुआ था। मतलब कैसे किए थे महाराज? सर ट्रेन में ही मैंने सोचा कि ट्राई लिया जाए कि इनकी तरफ से कोई रिप्लाई मिलती है कि नहीं। तो मिला कुछ? सर मिला, इसीलिए तो गाड़ी आगे बढ़ी, यहाँ तक पहुँचे आज जो साथ में हैं। जी हाँ। तो वही आंख वाला थोड़ा सा भाभी वही हो जाए, और क्या? बिल्कुल बता दो भाभी, आप बताइए कैसे मारी थी? मारिए। हाँ, कैमरे में ही देखिए, बिल्कुल कैमरे में ही देखिए। जा रहे हैं। हाँ हाँ, ये दोनों आँखिए काहे मुँह न थो? आती। मतलब वही मूवमेंट बार बार करने में है। आप कैसे मारे थे इनको? ऐसे। एक बार आमने सामने मार दो यार भैया। ऐसे। बड़ी समस्या है, हम करते हमारी दोनों आंखें जो है बंद हो जाती हैं। हो जाती है?
हो जाती कभी। प्रैक्टिस पहले से है? नहीं नहीं नहीं, बंद भी हो जाती दोनों, अब नहीं होती है। अभी तो आप लोग करें जब कैसे कब दबा रहे नहीं थे अब तो भाई प्रैक्टिस हो गई, अब कहाँ से होगा? मान नहीं पाते हम अब। एक शायरी है आपकी बड़ी वायरल हो रही थी, कैसे क्या कि प्यार कैसे क्या, वो थोड़ा सा बोल दीजिए। बचपन की दोस्ती कभी कच्ची कली अनार की तोड़ी नहीं जाती, कच्ची कली अनार की तोड़ी नहीं जाती, ट्रेन में की हुई लव स्टोरी कभी छोड़ी नहीं जाती। तो ट्रेन का सफर करते करते आप लोग आज जीवन के सफर में हैं। जी हाँ। सुख दुख तो बहुत आए सर जीवन में, लेकिन घर पे रहने के बाद स्टोरियां तो बहुत लंबी है सर। बहुत दुख भी झेले हैं, ऐसे दिन भी आए हैं कि 6-6 दिन 7-7 दिन खाना नहीं खाने को मिला। अच्छा, ऐसा भी दिन लाइफ में आया है? जी हाँ, लेकिन हमारे पार्टनर जो हैं ये हमारा साथ इतना दिया कि वो 6 दिन मतलब उपवास करने का कोई गम नहीं रहा। कहते हैं भाभी जो लव मैरिज करता है, प्यार वाला शादी करता है, वो कभी खुश नहीं रहता। तो आप सब तो भाई मिसाल कायम कर रहे हैं एक तरह से। मिसाल कायम इसलिए करें, क्यों नहीं खुश रहते प्यार वाले? क्योंकि जो है लड़की लड़का को साथ देना चाहिए, दोनों को गलत नहीं बात करना चाहिए, उनको प्यार से रहना चाहिए मियाँ बीवी को। क्योंकि एक दूसरे को हम लड़ेंगे तो घर बिगड़ जाएगा, तभी उसी में फुटमस हो जाती है। जब भी प्यार नहीं पाते हैं, जब भी उसी में लड़ाई हो जाती है। तो आप लोग अभी लगातार निरंतर इसी रिश्ते में बने हुए हैं? जी जी। पैर वैर दबाते रात को? बिल्कुल सर, उसमें क्या दो राय है। पैर दबाना तो शुरुआत ही दौर है उसमें, अगर आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, इसमें कोई हमको एक्सपीरियंस नहीं भैया, हमारी शादी मैं नहीं जानता भाभी। सर एक मिनट, अगर नहीं है तो आज सीख लो, हो सकता है आपके भविष्य में काम आएगा, लेकिन शुरुआती दौर वहीं से आपका भी गुजरेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। अच्छा जी भाभी, क्या कहेंगे आप? पॉइंट ऑफ व्यू है जी जी बोल रहे हैं जो वही बात है, सही बोल रहे हैं हमारे हस्बैंड। हाँ जी, हस्बैंड तो सही बोलबे करेंगे, आप बोलिए ना कुछ। अब तो पता लगा वो कुछ इधर उधर बात हो। नहीं, जब हम लोग को करे आपकी पत्नी आएगी ना तभी आप पूछना उससे। एक्सपीरियंस आप सब दे दीजिए ना अपना, बताइए, वही तो कह रहे हैं। क्या दूं? डबल मीनिंग है क्या ये? गाने की तरह, जो गाना एक निकला था बवाल हुआ, उसी की तरह आपकी बातों में भी बवाल है। नहीं बवाल काय को है? ये देखिए भैया ने कह दिया जी, ये देखिए ऐसा है। अब वो चीज अपनी है, आप करके देखना चाहते हो नहीं, ये तो शर्म की बात होती है कि सबके आगे नहीं, लेकिन ये है कि भाई दुख सुख की संगनी है हमारी, हम इनका नहीं करेंगे तो कोई। अरे वाह, गजब, एकदम दूसरा थोड़ी जिला जीत लिए जी सर। इसलिए सुख में दुख में अगर कभी कुछ करना पड़ेगा तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वो तो मजबूरी है, या कह लो कि अपना फर्ज अदा करना है, मान सम्मान देना है, तो उसमें कोई बुराई नहीं सर। बिल्कुल। भाभी कितने बच्चे हैं आपके? हमारे 2 हैं बच्चे। 2 बच्चे हैं जी, एक बेटी है एक बेटा है। अच्छा, थोड़ा सा शॉर्ट में पूछेंगे, जब ये भैया आपको लाइन दे रहे थे ट्रेन में, तब आप किसी से गाँव में बात नहीं कर रही थी? नहीं, किसी से नहीं। हमारे 3 भाई थे। कितने वर्ष की थी तब? करीब 19 साल की थी, 18-19 साल। हमारे एज रही होगी 20-21। यार कैसे यार इत्तेफाक हो गया भाई? सर ऊपर वाले की देन है। कास्ट भी एकदम मैच हो गई, मोरिया। जी जी जी। तभी तो। और मैं ये सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, अगर लव मैरिज करें तो पूरा विश्वास के साथ करें, और सातों जन्म की जो वचन लेते हैं, चाहे फेरा लेते हो या फेरा डालते हुए, तो उसको जीवन भर निभाएं और नारी का सम्मान करें। बहुत अच्छी बात। और बहुत प्यार करें, क्योंकि वो आपके भरोसे आती है। बिल्कुल। जब आप भरपूर प्यार देंगे तो वो कहीं भटकेगी नहीं। जिस दिन आपकी तरफ से प्यार की कमी हुई किसी चीज को लेके, खाने से पहनने तक, तो उसी दिन बिगाड़ होती है। उसको अगर मैनेज करना चाहते हो, नहीं पूरा करना चाहते, नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आपस में बैठ के समझ लो या बात कर लो, देखिए आज नहीं हो पा रहा, मैं कल ला के दूंगा। चलिए ठीक है भाभी। अभी खबरें वायरल हो रही थी थोड़े दिन पहले की 3 बच्चों की माँ प्रेमी संग 50,000 रुपए लेकर के फरार। तो कहाँ से है ये? वो भी प्रेम विवाह की थी, प्रेमी के साथ फिर फरार हो गई। प्रेमी पर प्रेमी, ऐसे नहीं करना चाहिए भाई। ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके साथ हो उसी के साथ रहो ना। काहे को दूसरे प्रेमी के साथ जाना? वो क्या उससे ज्यादा हैंडसम था का जो उसके साथ भाई वो वही जाने, वही जानेगी। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से सीख भी लेनी चाहिए। जी जी। देखो, साथ दो तो साथ निभाओ,
बिछड़ो मत। यानी एक तरह से कहा जाए आपकी लव मैरिज हुई लेकिन लव एंड अरेंज मैरिज हुई। जी जी। यानी कि आप लोग प्यार करते थे और घर वालों से आपने बताया और आपने शादी कर ली। और लव मैरिज होती एक होती है जो भाग कर करते हैं, लेकिन आपकी लव एंड अरेंज है। अरेंज है हम लोग के जो है घर लव के अरेंज दोनों मानिए सर, क्योंकि लव से तो लव एंड अरेंज हो गया। जी 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 बिल्कुल। क्योंकि बड़ा इसमें कंफ्यूजन है, लोग तरह तरह की बातें करते रहते हैं। नहीं नहीं, हमारे घर वाले सहमति से हुआ शादी। अच्छा जी, घर वाले सहमति से हुआ। हिया भी आई, हमें बहुत प्यार दुलार दिए। हमारे सास ससुर ने, हमारे जेठ ने, जिठानी ने हमें बहुत प्यार, पति का प्यार तो पाती हूँ, मगर घर वाले भी बहुत प्यार हमें दिए भाई, ये तो कहूँगी। चलिए भाभी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बातचीत किया मैंने, बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने के लिए। ऐसे ही आप सदैव हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बात और करना चाहूँगा, आपका चैनल है, थोड़ा सा वो मेंशन करिएगा भैया। सर मेरे चैनल का नाम है अमन मौर्य जिलेबी लाल कॉमेडी। जी, जिस दर्शक को जिस बहन भाई को देखना हो वो हमारे चैनल पे जाएं, अमन मौर्य जिलेबी लाल कॉमेडी बोल दें, चैनल आ जाएगा। सब्सक्राइब करें और हमारी लव स्टोरी देखें और इससे कुछ सीखें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमने सही कहा या गलत कहा। बिल्कुल आप लोग इनके चैनल पर जाइएगा, इनको बताइएगा कि इनकी जो स्टोरी है वो सही है गलत है, इन्होंने अच्छा किया कि खराब किया, ये बात कहना चाहते हैं। जी हाँ, जी हाँ। अभी आपकी एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें आप बांसुरी बजाते हुए डांस करती है, थोड़ा सा हो जाए 1 मिनट के लिए वो बांसुरी। कहाँ भैया, लाओ बांसुरी। तो ये देखिए भैया, बांसुरी आ गई है जी। तो ये बांसुरी की धुन है, क्या कह रही थी मेरा समझ में नहीं आई। सर ऐसे ही बजाया था। अच्छा, वैसे वाइट टोन। तो आप जो है कुछ डांस वांस करती हैं, वो थोड़ा सा कर दीजिए। बांसुरी पे नहीं, बजा के गा के कैसे क्या करती हैं? हम बजा दे रहे हैं, कर देंगे। अच्छा, अरे वाह, शौक पूरी हो गई हमारी। वाह भैया, तो नागिन बन गई भाभी। अरे वाह, अरे गजब भैया, अरे वाह वाह। अरे वाह, आप तो एकदम नागिन बन गई। करते हैं डांस। हाँ? डांस करते हैं। डांस करती हैं? जी जी सर। हाँ, बीच में ऑपरेशन हुआ था ना। अच्छा। अभी कमर तो की सर मालिश इसलिए, और पहले भी बता चुका हूँ कई वीडियो में कि हम दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए थोड़ा। हाँ, चलिए ठीक है भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करने के लिए। साथियों, ये स्टोरी जो है सोशल मीडिया पर बड़ी ही वायरल है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से एक मूवी आई थी अजब प्रेम की गजब कहानी, वो सीधी जो स्टोरी है इन पर जो है वाकया बैठती है। इनका वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा, ऐसे आप लोग देखते रहिए अपना यूपी न्यूज चैनल, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। भाभी क्या कह रही हैं आप? हमारा वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके जरूर बताना कैसे हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। जो अच्छा लगे उसको सब्सक्राइब लाइक जरूर करिए। तो यह वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिस तरह से आप लोग अपना यूपी न्यूज़ चैनल को प्यार दे रहे हैं, उसी तरह से भाभी जी ने जो चैनल बताया उसको भी प्यार दुलार दीजिए। ऐसे आप लोग देखते रहिए अपना यूपी न्यूज़, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। जय हिंद।